गलवान में हुई झड़प के मुद्दे को बीजिंग विंटर ओलंपिक के बहाने दुनिया के सामने गलत तरीके से प्रचारित करने वाले चीन को भारत ने कड़ा जवाब दिया। चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के बाहर भी तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। बलूच विद्रोहियों के हमले में करीब 150 पाकिस्तानी जवान अधिकारी मारे गए। पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। आज से शुरू हो रहे बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनीतिकरण करने के विरोध में भारत इसका राजनयिक बहिष्कार कर रहा है। चीन ने बीजिंग विंटर ओलंपिक का मशाल वाहक गलवान में हुई झड़प में घायल एक जवान को बनाया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसके विरोध में भारतीय राजदूत बीजिंग विंटर ओलंपिक के उद्घाटन में नहीं शामिल होंगे। भारत डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर भी बीजिंग ओलंपिक नहीं दिखाएगा। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के विरोध में सैकड़ों तिब्बती नागरिकों ने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के हेडक्वार्टर के बाहर तिब्बती नागरिकों ने विरोध मार्च निकाला। इन लोगों के हाथों में सेफ तिब्बत, शर्म करो चीन, बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार करो जैसे नारे वाले पोस्टर थे। अमेरिका सहित दुनिया के कई देश मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार कर चुके हैं। चीन से कर्ज मिलने की आस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग विंटर ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए कल बीजिंग पहुंचे। 3 दिनों के चीन दौरे में इमरान चीनी नेताओं के साथ द्विपक्षीय मामलों को लेकर भी बैठक करेंगे, जिनमें उनका पहला मकसद चीन से कर्ज लेना है। चीन के साथ इमरान ने रूस से भी कर्ज देने की गुहार की है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस दौरान इमरान खान से नहीं मिलेंगे। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को चीन से कर्ज की खैरात मिलने की बड़ी आस है। इमरान खान के चीन के दौरे को लेकर उनके मंत्री इसी आस में चीन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने चीन से पाकिस्तान के रिश्ते को हिमालय से ऊंचा और समुद्र से भी गहरा बताकर जिनपिंग को खुश करने की कोशिश की है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होने वाली मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान और एशिया प्रशांत क्षेत्र की ताजा हालात को लेकर चर्चा हुई है। आज पुतिन और जिनपिंग के बीच 2019 के बाद पहली बार 1-to-1 मुलाकात होगी। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तान के करीब 150 जवान और अधिकारी मारे गए हैं। हमले में पाकिस्तानी आर्मी के मेजर जनरल बिलाल सफदर के भी मारे जाने की खबर है। कल हुए हमले को बलूच आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया था। दुश्की में मौजूद फ्रंटियर कोर के 2 कैंप पर बलूच आर्मी का कब्जा हो चुका है। इनके कब्जे में पाकिस्तानी आर्मी के 50 जवानों के शव होने का दावा किया जा रहा है। भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सभी सेना कमांडरों और शीर्ष भारतीय सेना के नेतृत्व के साथ कल चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं की ताजा हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरे को लेकर कहा कि अभी भविष्य में होने वाले संघर्षों का ट्रेलर देख रहे हैं। विवादित सीमाओं पर भी ये सब दिखाई दे रहा है। इन झलकियों के आधार पर हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगा है। चीन की एक कंपनी ने बीजिंग और न्यूयॉर्क के बीच 1 घंटे में उड़ान भरने में सक्षम हाइपरसोनिक प्लेन को दुनिया के सामने पेश किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हाइपरसोनिक विमान की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस विमान का परीक्षण अगले साल शुरू होने वाले हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये विमान हवा में उड़ान भरने के लिए 2024 तक तैयार हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए चीन नई तरह की साजिश रच रहा है। वाशिंगटन के मीडिया समूह ग्लोबल स्टैट व्यू की रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक सुधार के लिए चीन का दृष्टिकोण धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हेरफेर कर रहा है। चीन अपनी इन चालबाजियों के सहारे बांग्लादेशी उद्योग जगत और सरकारी लेन देन में घुस चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।